नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान में आपके समक्ष आपको विश करने बैठी हूँ। अब आज हम बहुत चर्चित, बहुत जरूरी चीज के बारे में बातें करेंगे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में, स्तनपान में हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं या नहीं, और करा सकते हैं तो कब। यूं कहो कि वैक्सीनेशन तो जरूर कराना है क्योंकि ये हमारा सुरक्षा कवच है, जैसा मैं अपने पिछले वीडियोज में बता चुकी हूँ। अब आते हैं प्रेगनेंसी पे कि प्रेगनेंसी में कराना है वैक्सीनेशन। WHO का ये कहना है कि किसी भी दौर में करा सकते हैं, शुरुआती में भी करा सकते हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो भी करा सकते हैं, आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हो तो भी करा सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रिसर्चेस में देखा गया है कि जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं बनिस्बत अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं तो वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। इससे पहला फायदा तो मदर को होता है कि उसे आगे कोविड नहीं होता, और अगर होता है तो सीवियर नहीं होता। दूसरा फायदा ये होता है कि बच्चे का स्टिल बर्थ नहीं होता, रेट ऑफ अबॉर्शंस नहीं बढ़ते, उतने ही होते हैं जितना नॉर्मली 10 to 15% नॉर्मल प्रेगनेंसी अबॉर्शंस में जाते हैं। फिर ये होता है कि अगर हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो हमारी एंटीबॉडीज प्लेसेंटल सर्कुलेशन के थ्रू बेबी को पहुंचती है, जिससे बच्चे को भी फायदा होता है। यहाँ हम ये चर्चा कर लें कि किन लोगों को ये वैक्सीन सावधानी के साथ लगाना है। हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होते हैं 35 इयर्स के पहले, जो ओबेज होते हैं, जिनका BMI ज्यादा होता है, जिन्हें डायबिटीज होती है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है या क्रॉनिक इलनेस से ग्रसित होते हैं, या जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स पे होते हैं, या जिन्हें लिम्ब में पेल्विक वेनस थ्रोम्बोसिस होती है, उन्हें सावधानी के साथ, मतलब फिजिशियन को पहले कंसल्ट करना है फिर लगाना है। वालों पे आ जाते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के पहले मैं सबसे चीज बढ़िया बोलूंगी कि सबसे बढ़िया इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का और सबसे पहला वैक्सीनेशन हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है, जो हम अपने नवजात को डिलीवरी के तुरंत बाद देते हैं। वैक्सीनेशन हम करा सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डिलीवरी के बाद 1.5 महीने तक हम रुक जाएं, क्योंकि वो इतने एग्जर्शन, इतने टेंशन, एग्जॉशन इतने में होती है कि पेशेंट को थोड़ा नॉर्मलाइज होने दें तो 1.5 महीने बाद हम उन्हें वैक्सीनेशन करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वालों को वैक्सीनेशन कराने से ये फायदा है कि वैक्सीन तो ब्रेस्ट मिल्क में जाने ही जाता, पर जो हमारे एंटीबॉडी बनते हैं, जो जाते हैं, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। कि कुछ सवालों पे मैं आती हूँ कि लोग पूछते हैं कि मैडम अगर हमने वैक्सीन लगाया तो हम बच्चे को फीड करा सकते हैं कि नहीं। WHO का कहना है कि बिल्कुल करा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन मिल्क में नहीं जा रहा है। फर्स्ट डोज के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें कोविड हो गया है तो वो 3 महीने बाद रिकवरी के लगा सकते हैं वैक्सीन। फिर आती है बात कि वैक्सीन के कितने दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। वैक्सीन के कुछ हफ्तों बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिससे हमें और बच्चे दोनों को फायदा होता है। ब्रेस्ट फीड कराने में कोविड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से करा सकते हैं। एक चीज मैं भूल गई, वो मैं बताऊंगी कि अगर मदर को कोविड हो गया है प्रेगनेंसी में और डिलीवरी वेजाइनल भी होती है तो उस वेजाइनल फ्लूइड से बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये ऐसा कहीं संज्ञान में नहीं आया है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो उन्हें हैंडल करते हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो उनसे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे जरूरी बात मैं आपको चलते चलते ये बताऊं कि प्रेगनेंसी में सिर्फ कोवैक्सीन लगाना है और ब्रेस्ट फीडिंग में आप दोनों वैक्सीन लगा सकते हैं एज पर शेड्यूल, जैसे नॉर्मल लोगों का है। सारे प्रिकॉशंस वही लेने जैसे हम नॉर्मल लोगों को लगा करके वैक्सीनेशन में प्रिकॉशंस लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ। बिल्कुल ना घबराएं, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीनेशन कराएं, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने शिशु को भी। धन्यवाद।